करते हैं। थोड़ा सा समय दे मेरे को। चलिए स्टार्ट विद द ऑल द स्टूडेंट्स सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट एंड लाइक माय लाइव क्लास। लाइक बटन जरूर दबा दें और मेरी पर्टिकुलर क्लास को आप अपने ग्रुप में भी जरूर शेयर किया कीजिए, जो भी ग्रुप है आपके पास में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरी क्लास में कनेक्ट हो पाए। चलिए शुरू करते हैं। कल यहाँ पे ख़त्म किया था, वहीं से हम अगला क्वेश्चन लेंगे। चलिए ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए बताएं, पहला क्वेश्चन आवाज आ रही है ना आपको? मध्य प्रदेश में राज्यपाल, एक मिनट, मध्य प्रदेश में राज्यपाल को कौन सा का अधिकार प्राप्त होता है? ए मंत्रिमंडल की नियुक्ति, बी मुख्यमंत्री की नियुक्ति, सी मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाना, या उपरोक्त में से सभी। बताएं ए बी सी डी, कौन सा आंसर सही है इसका? फटाफट बता दें। चलिए इसका आंसर आप लोगों ने दिया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने, डी उपरोक्त सभी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति भी करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाना। ठीक है, ऑल आर द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। बताएं मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग कहाँ पर स्थित है? ए भोपाल, बी इंदौर, सी ग्वालियर, या फिर डी जबलपुर। कौन सा आंसर सही है इसका? विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताएं, क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर देवें। वेलकम अभिलाषा, वेलकम टू माय क्लास। ऑल स्टूडेंट्स सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द लाइक बटन ऑफ माय क्लास। लाइक बटन एक बार क्लिक कर दें फटाफट। चलिए अंकित जी का आंसर आ गया बी, बहुत बढ़िया। इंदौर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इंदौर में है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का, ठीक है, जो मुख्यालय है। ठीक है, और वर्तमान में इसके एक्टिंग चेयरपर्सन कौन है? एक्टिंग चेयरपर्सन कौन है? राजेश। ठीक है, राजेश चंद। ठीक है, जो एक्टिंग चेयरपर्सन है। इससे पहले जो थे वो थे भास्कर चौबे जी, जो कि उनका कार्यकाल खत्म हो गया। अब ये एक्टिंग चेयरपर्सन है, जो कि पिछले ही लोक सेवा आयोग के जो सदस्य रहे हैं उनको एक्टिंग चेयरपर्सन अभी वर्तमान में बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा? अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया, श्यामाचरण शुक्ल, या फिर सुंदरलाल पटवा। कौन सा? ए बी सी डी में आंसर दें। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताएं फटाफट, कमेंट में आंसर दें। विच वन इज द करेक्ट आंसर? अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया, श्यामाचरण शुक्ल, या सुंदरलाल पटवा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दें। जी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दें। आंसर क्या है इसका? 7 का बी। चलिए वेरी गुड। एनीवन? अभिलाषा, अंकित जी ने बी लगाया है, आप एनीवन एल्स? चलिए बहुत बढ़िया, माधवराव सिंधिया,
जो कि मध्य प्रदेश के कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। अर्जुन सिंह, श्यामाचरण शुक्ल और सुंदरलाल पटवा ये मुख्यमंत्री रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया। ये आ गया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सरकार के साथ मुख्य सचिव क्या करता है? स्वतः अपना पद छोड़ देता है, अपना त्याग पत्र दे देता है, त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। बताएं, सरकार अगर खत्म होती है तो अपना त्याग पत्र वो दे देता है क्या, या फिर नहीं देता है? कौन सा आंसर सही है इसका? मुख्य जो सचिव होता है वो सरकार अगर खत्म होती है तो सरकार के साथ में अपना त्याग पत्र देता है क्या? फटाफट कमेंट में आंसर दें आप लोग। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताएं। ऑल स्टूडेंट्स फॉलो माय क्लास एंड क्लिक। चलो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अंकित जी ने आंसर दिया है 8th का सी। चलो और कौन दे रहा है आंसर? अभिलाषा। सभी विद्यार्थी एक बार हेलो कमेंट जरूर कर दें, हेलो कमेंट जरूर कर दें आप। देखिए इसका आंसर सी सही है, त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। मुख्य सचिव क्या होता है ना, ये IAS ऑफिसर होता है, ठीक है, और ये पद पर हमेशा रहता है, ठीक है ना। अगर सरकार खत्म भी हो जाए मध्य प्रदेश सरकार, तो उसके बाद भी ये IAS की पद पर रहता है। उसके बाद में अगर दूसरी सरकार बनती है तो उस पर ये IAS के पद पर रहता है, ठीक है। वॉइस थोड़ी सी लेट ही आती है, वॉइस थोड़ी लेट आती है यूट्यूब पर लाइव क्लास में, ठीक है। लाइव क्लास पर थोड़ी सी लेट आती है। जितने भी विद्यार्थी हैं, ऑल स्टूडेंट्स जो कि पहले से आंसर दे रहे हैं वो तो ठीक है, जो नए विद्यार्थी हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं, जिन्होंने एक बार भी हेलो कमेंट नहीं किया है, कृपया कर वो कमेंट जरूर करें। सारे विद्यार्थी जो कि मेरी क्लास के साथ में कमेंट जुड़ गए हैं, नए विद्यार्थी जो आ रहे हैं वो जरूर करें। आवाज़ लेट आएगी, थोड़ी स्लो होती है इसमें, ठीक है ना। सबसे पहले, ठीक है, इसका जो आंसर है वो त्याग पत्र देने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं, मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर उत्तरदायी हैं। बताएं विच वन इज द करेक्ट आंसर? विधि व्यवस्था के लिए, राजस्व एकत्रित करने के लिए, विकास के लिए, या इन सभी के लिए? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर डालें और उसका ऑप्शन दें। वेलकम सरिता जी, वेलकम टू माय क्लास। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर डालें, उसके बाद में ऑप्शन, इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? विच वन इज द करेक्ट आंसर? जी अभिलाषा ने डी दिया है। एनीवन एल्स? अंकेश जी, सरिता। चलिए सरिता ने भी डी आंसर दिया है, और कौन बताएगा? चलिए इसका जो आंसर है वो है बिल्कुल सही, इन सभी के लिए जिम्मेदार होता है वो, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो जिला कलेक्टर होता है वो उत्तरदायी विधि व्यवस्था के लिए, राजस्व एकत्रित करने के लिए और विकास के लिए, तीनों के लिए वह रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। मध्य प्रदेश में सिविल सेवकों का सर्वोच्च कौन कौन कहलाता है? सिविल सेवक जो होते हैं उसमें सर्वोच्च कौन होता है? आयुक्त होता है, कलेक्टर होता है, मुख्य सचिव होता है, या फिर पुलिस का इंस्पेक्टर जनरल? इसका आंसर कौन सा होगा? बताएं, क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर जरूर देवे। बताएं। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10th का सी दे रहे हैं अंकेश जी, सरिता जी ए पर जा रही हैं, अभिलाषा ए पर जा रही है। चलिए इसका जो आंसर है वो है इसका डी, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर ना, 10th का सी मुख्य सचिव, सॉरी गलत बोल दिया मैंने आंसर, ठीक है। मुख्य सचिव जो होता है वो इसके लिए उत्तरदायी होता है,
ठीक है, अंकित जी सही आंसर दे रहे हैं बिल्कुल। चलिए, मुख्य सचिव जो होता है वो सर्वोच्च पद पर रहता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो मुख्य सचिव, ठीक है ना, चीफ सेक्रेटरी जो कहलाता है वो टॉप पर कहलाता है। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश विधानसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, स्पीकर या विपक्ष का नेता? बताइए, अधिवेशन को कौन कॉल करता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए, बताएं। चलिए, अंकित जी बी पर आ रहे हैं। चलिए, एनीवन एल्स? अधिवेशन को कौन बुलाता है? अंकित जी ने बी लगाया 11 का, और कोई बताएगा? चलिए, अभिलाषा सी पर है। देखिए, विधानसभा का अधिवेशन राज्यपाल, ठीक है ना, स्टेट का जो गवर्नर होता है वही कॉल करता है, चाहे कोई भी स्टेट हो, ठीक है ना, मध्य प्रदेश विधानसभा हो या फिर कोई भी भारत में स्टेट हो, वो कॉल वहाँ का राज्यपाल उसके अधिवेशन को कॉल करता है, बुलाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश प्रशासनिक विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? पोल में आंसर दीजिएगा। मध्य प्रदेश प्रशासनिक विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? संचालक, सचिव, आयुक्त या फिर अवर सचिव? बताएं, विच वन इज द करेक्ट आंसर? कमेंट में आंसर देवें, कौन होता है? ऑल स्टूडेंट्स, जितने भी विद्यार्थी हैं कमेंट में आंसर दें। बताएं, अंकित जी ने बी आंसर दिया है। चलिए, एनीवन एल्स? सरिता जी भी बी पर जा रहे हैं, और कौन? क्वेश्चन नंबर जरूर डालें। चलिए, अभी बी पर हैं। चलिए, वेरी गुड। इसका जो आंसर है सचिव, बिल्कुल सही, ठीक है ना। प्रशासनिक सेवा का जो विभागों का अध्यक्ष होता है वो सचिव कहलाता है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बताएं अगला क्वेश्चन कहाँ? ये आ गया अगला क्वेश्चन। जिला प्रशासन में कलेक्टर किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्य सरकार का, गृह विभाग का, राजस्व विभाग का या फिर राज्यपाल का? बताएं। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का अंकेश जी सी पर जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी कमेंट्स में आंसर जरूर देवें। एक बार हेलो कमेंट कर दें जो पहली बार आए हैं क्लास में, ठीक है, जिन्होंने कमेंट्स अभी तक नहीं किया है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है राज्य सरकार, ठीक है ना। कलेक्टर जो प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो राज्य सरकार का करता है अंकेश जी, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन, ठीक है। मध्य प्रदेश में तहसील प्रशासन किन कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है? भू अभिलेख संबंधी कार्यों के लिए, भू राजस्व कार्यों के लिए, सामान्य प्रशासन संबंधी कार्यों के लिए, या उपरोक्त में से उपरोक्त सभी? बताएं, जो तहसील प्रशासन होता है वो किसके लिए उत्तरदायी कहलाता है? सभी विद्यार्थी पोल में आंसर जरूर देवें, कमेंट में आंसर देवें। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? चलिए, सभी लोग डी पर जा रहे हैं। अंकेश, हारिया, अभिलाषा, संतोषी कुमारी, प्रभा। चलिए, इसका आंसर डी बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। तहसील जो प्रशासन होता है स्टेट का, वो भू अभिलेख संबंधी कार्य, भू राजस्व और सामान्य प्रशासन, सारे कार्यों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तहसील प्रशासन के पास में
होती है। अगला क्वेश्चन आ गया, ये लीजिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोक सेवा आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? कुंजीलाल दुबे, डीबी रेड्डी, विनय शंकर दुबे या फिर नरेंद्र गुप्ता? पोल में कमेंट में आंसर देवें, इसका आंसर क्या होगा? जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए हैं सभी से मैं करूँ अपील करता हूँ कि सब कमेंट्स में आंसर देवें, ठीक है। आंसर गलत भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सही आपका बाद में होगा, ठीक है ना। सभी कमेंट्स में पार्टिसिपेट करें, क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर देवें। 15 का बी लगा रहे हैं मैक्सिमम। चलिए अंकेश, अभिलाषा ने बी लगाया है, एनीवन एल्स? चलिए और कोई? चलिए इसका जो आंसर है बिल्कुल सही है, डीबी रेड्डी। डीबी रेड्डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डीबी रेड्डी थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है ना, 1956। ध्यान रखिएगा, लोक सेवा आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था और इसका फर्स्ट एग्जाम, यानी कि ना मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो पहला एग्जाम लिया था वो 1958 में कंडक्ट कराया था, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन, बताएं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रथम परीक्षा कब आयोजित की थी? अपनी पहली परीक्षा कब आयोजित की थी? ए है ये, बताएं 1956, 1957, 58 या 59? अभी मैंने आंसर बताया, फटाफट कमेंट में आंसर देवें, कब की थी परीक्षा आयोजित? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी पहली परीक्षा कब आयोजित की थी? और सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक जरूर करते हुए चलें, लाइक बटन जरा फटाफट क्लिक कर दें, ठीक है, और मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसका जो आंसर है, चलिए कौन, वेलकम कोकिला जी, वेलकम टू माय क्लास, वेलकम अंकेश जी, वेलकम सरिता। चलिए थैंक गॉड आप लोग सभी लोग आ रहे हैं धीमे धीमे करके, कोकिला जी भी आ गई हैं। चलिए इसका जो आंसर है 1958, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें कोकिला जी, आप क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर देवें। चलिए इसका जो आंसर है 1958 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की पहली परीक्षा आयोजित की थी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के आधे सदस्य ऐसे हों जिनकी सरकारी सेवा कम से कम कितना अनुभव हो? बताएं लोक सेवा आयोग में कितना अनुभव होना चाहिए? 5 वर्ष का, 7 वर्ष का, 10 वर्ष का या फिर 15 वर्ष का? इसका आंसर दें, कमेंट में आंसर देवें सभी विद्यार्थी। बताएं, ऑल स्टूडेंट्स क्लास को लाइक करते हुए चलें, क्लास के लाइक बटन, लाइव क्लास का जो बटन है उस पर लाइक बटन जरूर फटाफट प्रेस कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बताएं इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड का? चलिए सी आंसर दे रहे हैं सभी लोग मैक्सिमम, सरिता, अंकेश, अभी। चलिए वेरी गुड, इसका जो आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, 10 वर्ष, ठीक है। सभी विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया, लगभग 10 वर्ष का, ठीक है ना। इसके आधे सदस्य जो होते हैं इनको कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या फिर ग्वालियर? ए बी सी डी, क्वेश्चन का आंसर देवें इसका, बताएं फटाफट। मेरी क्लास को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ क्लास की को लाइक करते हुए जरूर दबा चलें, क्लास को लाइक कर दें फटाफट सभी विद्यार्थी, एक बार लाइक बटन प्रेस कर दें। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी लगा रहे हैं, राजस्व मंडल का, वर्ड वेरी गुड। और कोई एनीवन एल्स? चलिए अभिलाषा, अंकेश। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बिल्कुल सही है, ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर में है। कोकिला जी अगर आप हैं तो आप भी कमेंट में आंसर जरूर देवें, ठीक है। बताएं इसका आंसर क्या है, सभी लोग आंसर जरूर देवें। मध्य प्रदेश राजस्व मंडल का मुख्यालय ग्वालियर में है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ग्वालियर में है। अगला क्वेश्चन आ गया, यह आ गया, मध्य प्रदेश राजस्व मंडल के सर्किट संभागीय सर्किट कोर्ट इस संभाग में नहीं है, किस संभाग में? संभागीय सर्किट कोर्ट नहीं है, बताइए। रीवा,
सागर, होशंगाबाद या फिर उज्जैन कहाँ पर स्थित नहीं है? बताएं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? क्लास में आखिरी तक सभी विद्यार्थी रहे हुए, ठीक है ना। क्वेश्चंस बहुत ही प्यारे प्यारे आएंगे आपके सामने। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दें। अंकित जी ए पर गए हैं, एनीवन एल्स? चलिए, अभिलाषा, कोकिला, सरिता, प्रभा, और कौन कौन आंसर देने चाहता है, फटाफट दें। चलिए, इसका जो आंसर है संतोष जी डी पर गई हैं। देखिए, इसका जो आंसर है वो है होशंगाबाद। होशंगाबाद में सर्किटी जो सर्किट कोड है, संभागीय सर्किट कोड होशंगाबाद में स्थित नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सर्किट कोड कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए हैं ये मैं आपको, देखो, रीवा, सागर, उज्जैन में तो है ही है, साथ ही साथ जबलपुर में है, ठीक है, जबलपुर, इंदौर, ध्यान रहे, इंदौर में है, और ग्वालियर, ध्यान रहे, भोपाल में है, और ग्वालियर में भी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 जगह अन्य जगह में भी है, ठीक है। उज्जैन भी है, रीवा, सागर, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर, यहाँ पर, ठीक है, संभागीय सर्किट कोड यहाँ पर स्थापित किए हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके पास में। सर्किट कोड वो होता है अंकित जी जो कि सस्ता, ठीक है ना, जनता को इकोनॉमिकली और फटाफट यहाँ पर जजमेंट मिल सके, न्याय मिल सके, ठीक है ना। ये छोटे छोटे सर्किट कोड जो होते हैं ना, खंडपीठ होती हैं, सर्किट कोर्ट होते हैं, और उच्च न्यायालय होता है, तो उसी के ये सर्किट कोर्ट कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया था? 1975, 1980, 1981 या फिर 1985? बताएं, कब स्थापित किया गया था? इसका आंसर देवे, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देवे। चलिए, अभिलाषा ने 5 का बी लगाया है। चलिए, और कोई? अंकेश जी भी बी पर जा रहे हैं। देखिए, इसका जो आंसर है, इसमें क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में है सर्वप्रथम कब पारित किया गया था, और ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में तो पारित किया गया था लेकिन लागू नहीं हो पाया था, तो इसका जो आंसर है वो ए है, ठीक है ना। 1975 में मध्य प्रदेश में पारित हो गया था, लेकिन इसको राष्ट्रपति की मोहर नहीं लग पाई थी, इसलिए ये लागू नहीं हो पाया था, ठीक है ना। देन उसके बाद में दोबारा मध्य प्रदेश विधानसभा में दोबारा 1980 में लाया गया, ठीक है। 80 में विधानसभा में दोबारा लाया गया, और दोबारा लाने के बाद में फिर राष्ट्रपति के पास में 1981 में लेके गए थे, तो 1981 में ये लागू हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है सर्वप्रथम, तो सबसे पहले लोकायुक्त अधिनियम 1975 में पारित हुआ था मध्य प्रदेश में, लेकिन लागू नहीं हो पाया था। मध्य प्रदेश राष्ट्रपति की मोहर नहीं लग पाई थी इसमें, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति की मोहर लगना जरूरी होती है इसमें, राज्यपाल राष्ट्रपति के पास में भेजता है, उसके बाद में इसको मोहर लगाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया, क्लियर हो गया? चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? बताएं। श्री पीवी दीक्षित, बीपी दुबे, रिपुसूदन, दयाल, या इनमें से कोई नहीं? पोल में आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर दें, इसका आंसर कौन सा है?
सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक करते हुए चलें और मेरे चैनल को स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप रेगुलर मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, रोज सुबह 10 बजे मध्य प्रदेश जीके की क्लास मैं लेता हूं और उसके बाद में 1 बजे कमीशंस की क्लास है, ठीक है। डोंट मिस माय कमीशन क्लास, ठीक है। 1 बजे मैं कमीशन की क्लास लूंगा। चलिए 6 का अभिलाषा बी, अंकेश बी, कोकिला जी सी पर आ रहे हैं। अच्छा, कोकिला जी ने 5th का आंसर दिया था। चलिए इसका आंसर दें। चलिए इसका जो आंसर है वो है पीवी दीक्षित, प्रथम लोकायुक्त 1981। ध्यान रखिएगा 1981 में ये पद सृजित हुआ था और पीवी दीक्षित जी, ठीक है, अध्यक्ष बने थे, ठीक है। जब पारित हुआ था ये लोकायुक्त अधिनियम, उसके बाद में 1981 में पहले लोकायुक्त पीवी दीक्षित जी बने थे, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं इसका आंसर। मध्य प्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित किया गया था? ए 1959, बी 1969, 1979 सी है और डी 1989। इसका आंसर क्या होगा? कमेंट में आंसर देवें। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 अभिलाषा सी पर हैं और कोई क्वेश्चन नंबर 7 का? चलिए इसका जो आंसर है 1969, मध्य प्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया था। 1969 में गठित किया गया था, ठीक है ना अंकित जी? ध्यान रख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है वो है 1969, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताएं। श्री शिवाई सिंह, लोहानी, श्री दीक्षित या इनमें से कोई नहीं? ए बी सी डी, इसका आंसर कौन सा है? बताएं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पहले जो अध्यक्ष थे, कमिश्नर जिसे बोल सकते हैं, पहले चेयरपर्सन कौन थे? अंकेश जी बी पर गए हैं। चलिए और कोई? अभिलाषा, अंकिता, ओ सॉरी, कोकिला जी। चलिए बहुत बढ़िया अंकित जी, इसका आंसर बिल्कुल सही है बी, ठीक है। श्री लोहानी जी 1994, ध्यान रहे जब मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग बना था उसी समय ये पहले अध्यक्ष बने थे 1994 में, ठीक है। 19 जनवरी को इन्होंने शपथ ली थी, ठीक है। 19 जनवरी, ठीक है। चलिए सवाई सिंह जी नहीं थे, लोहानी जी थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभिलाषा, जब ये अध्यक्ष बने थे उसके बाद में अप्रैल में 15 अप्रैल 1994 को ये लोहानी जी ने शपथ ली थी और 19 जनवरी 1994 को ये मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग गठित हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? बताएं। ए बी सी डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर?
चलो अभिलाषा, अंकेश ने आंसर दिया है 9th का डी। एनीवन एल्स? अंकेश जी सी पर गए हैं। देखिए, वित्त आयोग का गठन जब निर्वाचन आयोग बन गया उसके बाद में वित्त आयोग का गठन जब हुआ, जब इलेक्शन हो गए, इलेक्शन होने के बाद में वित्त आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो जुलाई 1994 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम जिसमें कि 243 ए से लेके ओ तक का प्रोविजन है, उसके अंदर में वित्त आयोग गठन करने का भी प्रोविजन है। ठीक है ना, जो कि किस में आता है, 243 आई में। ठीक है ना, इसका प्रोविजन आता है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जुलाई 1994 में गठित किया गया था वित्त आयोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति, ध्यान रखिएगा, एसटी के लिए पूछा है। एसटी के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं, बताएं। ए बी सी डी बताएं, 33, 38, 41 या फिर 47? इसका आंसर देवें। चलिए, अभिलाषा ने 10वीं का डी लगाया है। अंकेश, संतोषी, कोकिला, प्रभा, सभी विद्यार्थी कमेंट्स में आंसर जरूर देवें। क्वेश्चन नंबर डालें और क्वेश्चन नंबर के साथ में ऑप्शन बताएं अगर आपको पता है तो, और नहीं पता है तो नो, नो जरूर लिखें, नो यस। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर है वो 47, ध्यान रखें, दिस इज द करेक्ट आंसर। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। टोटल मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, जिसमें कि 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं, ध्यान रखें। ठीक है, चलिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश लोकसभा में एसटी के लिए, लोकसभा में एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अब ये लोकसभा का क्वेश्चन है, बताएं। 4, 5, 6, 7 बताएं, लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? कमेंट में आंसर दें क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अंकित जी 11 का डी पे जा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अभिलाषा सी पर हैं, संतोषी जी सी पर हैं। चलिए इसका जो आंसर है सी, अंकित जी सी है इसका। एसटी के लिए लोकसभा में, ठीक है, 6 सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, टोटल सीटें कितनी हैं लोकसभा में? टोटल 29 सीटें हैं। ठीक है ना, 29 में से 6 सीटें एसटी, ठीक है ना, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं, मध्य प्रदेश लोकसभा में एससी, अब एससी के लिए पूछा गया है, एससी के लिए कितनी सीटों की संख्या आरक्षित की गई है? 3, 4, 5 या 6? इसका आंसर देवें क्वेश्चन नंबर 12। बताएं।
चलिए, संतोष जी ने बी दिया है, अभिलाषा भी बी पर जा रही हैं, कोकिला जी, सरिता हैं, जो भी विद्यार्थी कनेक्ट हैं सभी आंसर जरूर देवें। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, 4, ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। आरक्षित की गई हैं 4, टोटल 29 सीटों में से एसटी के लिए 6 और एससी के लिए 4 सीटें आरक्षित की गई हैं, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है जी, अंकल जी बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। ये आ गया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान कितने हैं, बताइए। अब विधानसभा में पूछा है एससी, एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, ए बी सी डी, 33, 35, 41 या 38, इसका आंसर देवें। जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्ट हैं सभी से कहना चाहूँगा मेरी क्लास को जरूर, मेरी स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ क्लास को लाइक करते हुए चलें। और अगली क्लास 1 बजे रहेगी कमीशंस की, ध्यान रखें कमीशन पर क्लास है तो उसमें भी आपको जरूर आना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ गया है, संतोष जी ने बी दिया है, अंकेश जी ने भी। चलिए संतोष जी ने आंसर लगाया है। चलिए देखिए एससी है तो एससी का जो आंसर है वो है 35, ठीक है ना, 35 सीटें हैं जो कि एससी के लिए रिजर्व हैं। टोटल 230 सीटें हैं जिसमें कि 35 सीटें एससी के लिए हैं और 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए 47 47 और अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें रिजर्व हैं, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, बताइए। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देवें, जिसमें विधान परिषद की नहीं है। बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का सी अंकित जी दे रहे हैं, संतोषी जी बी पर आ रही हैं। 14 का बताएं, 14 का आंसर दे दें सभी विद्यार्थी कमेंट में। देखिए इसका आंसर मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में विधान परिषद का प्रोविजन नहीं है, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। बाकी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद गठित की गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा किस तिथि को लोक सेवा गारंटी विधेयक पारित किया गया था, बताएं। ए बी सी डी, इसमें आंसर देवें। कब गठित किया गया था, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देना है फटाफट। अंकित जी ने सी लगाया है। चलिए अभिलाषा भी सी पर जा रही हैं। लोक सेवा गारंटी विधेयक जो पारित हुआ था वो हुआ था 30 जुलाई 2010 को, ध्यान रखिएगा, बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। 30 जुलाई 2010 को ये विधेयक, ठीक है, लोक सेवा गारंटी विधेयक पारित हुआ था, ठीक है। और इसमें जब ये पारित हुआ था तब इसमें कितनी 26 सेवाओं को इसमें लिया गया था और इसमें 9 विभाग, ठीक है ना, 9 विभाग शामिल हैं। और ये 30 दिन की जो होती है ना समय सीमा, 30 दिन के अंदर में अपन को सिंगल विंडो सिस्टम में काम करना होता है, ये वो विधेयक था, ठीक है ना, लोक सेवा गारंटी विधेयक, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये आ गया अगला क्वेश्चन।
सभी जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर हरियाणा? बताएं, इसका आंसर देवें। चलिए, फर्स्ट का बी दे रहे हैं अंकित जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया है वैसे। चलिए 16 लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसने कि सबसे पहले यहाँ पर विशेष न्यायालय स्थापित किए थे देश में। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। प्रथम विशेष न्यायालय किस जिले में स्थापित किया गया था? विशेष न्यायालय, ध्यान रखिएगा, अलीराजपुर, मंडला, बड़वानी या फिर सिंगरौली। कहाँ पर स्थापित किया गया था सबसे पहले विशेष न्यायालय? बतावें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, इसका आंसर आपको देना है। चलिए, अंकित जी, संतोषी जी ने भी आंसर दिया है, अभी ने भी डी लगाया है। चलिए, डी द करेक्ट आंसर, सिंगरौली बिल्कुल सही लगाया बिलासा ने। ठीक है, ध्यान रखें बाकी के सभी विद्यार्थी। ठीक है, सिंगरौली में स्थापित किया गया था सबसे पहले। ठीक है, 21 जुलाई 2011, ध्यान रहे 21 जुलाई 2011 में ये सबसे पहला विशेष न्यायालय सिंगरौली में स्टैब्लिश किया था। ठीक है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको स्थापित किया था यहाँ पर। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में सबसे पहले रक्षा मंत्री और बाद में गृह मंत्री बना था? बताएं, प्रकाश चंद्र सेठी, रविशंकर शुक्ल, कैलाशनाथ काटजू या फिर द्वारका नाथ मिश्र। इनमें से कौन से नेता थे जो मध्य प्रदेश के थे? बताएं, इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दें। बताएं फटाफट। अंकित जी सी पर जा रहे हैं, वेरी गुड। अभिलाषा, कोकिला, संतोषी जी, सभी विद्यार्थी कमेंट में जरूर आंसर देवें। देखिए, इसका जो आंसर है वो कैलाशनाथ काटजू हैं। ठीक है ना, जो कि सबसे पहले कैबिनेट में रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर थे, बाद में ये होम मिनिस्टर भी बने और फिर बाद में मध्य प्रदेश के ये सीएम भी रहे। ठीक है ना, सीएम का जो कार्यकाल था वो 1957 से लेके 1962 तक, ठीक है, ये सीएम रहे थे मध्य प्रदेश के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, कैलाशनाथ काटजू, ये आ गया अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा 5वीं सूची के अनुसार शासित है? मंडला, होशंगाबाद, सागर या फिर अनूपपुर? ABCD, बताएं इसका आंसर कौन सा है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? बतावें।
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे मैं। अंकित जी ए पर आ रहे हैं, और कोई एनीवन एल्स? चलिए, इसका जो आंसर है मंडला बिल्कुल सही है। ठीक है, मंडला ही है जो कि 5वीं अनुसूची के अनुसार यहाँ पर शासित है। ध्यान रखिएगा, मंडला, मंडला इज द करेक्ट आंसर। मंडला यहाँ पे की ये बहुल, ठीक है ना, अनुसूचित जाति यानी कि आदिवासी, आदिवासी बहुल क्षेत्र है ये। ठीक है ना, यहाँ पर आदिवासी जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है ये। इस कारण से ये 5वीं अनुसूची यानी कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अनुसूची बनाई गई हैं उसके अनुसार ये शासित है। मध्य प्रदेश का मंडला जो कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्तमान इमारत किस वर्ष तैयार की गई थी? जो विधानसभा की वर्तमान इमारत है वो कब तैयार की गई थी? ये क्वेश्चन गलत है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये लीजिए, सुशासन दिवस का जन्मदिन का किस अवसर पर मनाया जाता है? सुशासन दिवस का जो वो है किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर नरेंद्र मोदी? मध्य प्रदेश में जो सुशासन दिवस है वो किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? ABCD। बताएं इसका आंसर। सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक करते हुए चलें, और अगली क्लास है 1 बजे, 1 बजे कमीशन पर हम क्लास लेंगे। चलिए, इसका आंसर बिल्कुल सही है, वो है सी। ठीक है, सुशासन दिवस जो मनाया जाता है वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के, ठीक है ना, जन्मदिन पर मनाया जाता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। वो जन्मदिन कब होता है इनका? 25 दिसंबर। ठीक है, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? फुल में आंसर दीजिएगा। पहले महाधिवक्ता कौन थे मध्य प्रदेश के? इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल कौन थे? बताएं। कुंजीलाल दुबे, एम अधिकारी, पीवी दीक्षित या फिर पंडित रविशंकर शुक्ल? वेलकम अभय जी, वेलकम टू माय क्लास। बताएं इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दें अभय। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? 7 का बी लगा रहे हैं, बिल्कुल देखिए बी, हाँ ये बी ही समझ लो। एम अधिकारी, एम अधिकारी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही लगाया आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है एम अधिकारी। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। वेलकम रीना जी, वेलकम टू माय क्लास, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक करते हुए भी चलें, और साथ में अगली क्लास का ध्यान रखें। अगली क्लास जो है वो 1 बजे है कमीशंस पर। ठीक है, 1 बजे 1 PM। ठीक है ना, 1 PM रहेगी जो कि कमीशंस पर क्लास है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कमीशंस के क्वेश्चन मैं कवर करूंगा। ठीक है ना, उसमें जरूर आइएगा, वो भी लाइव क्लास होगी। थैंक यू अभय जी। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश का पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? बताइए। उर्मिला सिंह, निर्मला बुच या फिर शीतला शाह या फिर सरोजनी सक्सेना? पहली मुख्य सचिव कौन थी?
कमेंट में आंसर देवे। 8th का बी लगा रहे हैं अभय जी, अंकित जी भी बी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दें। निर्मला बुच थी, जो कि पहली महिला मुख्य सचिव थी ये, और ध्यान रहे फर्स्ट IAS भी थी ये, पहली IAS भी बनी थी मध्य प्रदेश की ये, ठीक है। और इनका कार्यकाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 ये आ गया। मध्य प्रदेश के प्रथम ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये लो, ये भी हो गया। चलिए, मध्य प्रदेश की राज्य में आखिरी पर्यावरण नीति कब जारी की गई थी? आखिरी जो पर्यावरण नीति थी वो कब जारी की गई थी, बताएं। 96 में, 98 में, 99 में या फिर 97 में? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दें। सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक करते हुए जरूर चलें, ठीक है। क्लास को लाइक करते हैं और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। बताएं इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है वो है सी। ध्यान रखें, आखिरी जो पर्यावरण नीति थी मध्य प्रदेश की वो 1999 में, 1999 में, ठीक है, जारी की गई थी। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन। ग्राम सभा का बैठक का संयोजन कौन करता है? ग्राम सभा जो होती है उसका जो बैठक का संयोजन है वो कौन करता है? सरपंच, ग्राम सभा का सचिव, ग्राम पंचायत का सचिव या फिर उप सरपंच? इसका आंसर देवें। बताएं इसका आंसर। चलिए, अभय जी आंसर दे रहे हैं, ए पर गए हैं। देखिए, संयोजन पूछा है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। संयोजन यानी कि उसको शुरू करवाने का काम, संयोजन यानी कि उसको बुलाता है, कॉल अप करता है, ठीक है। कॉल अप करने का जो काम होता है वो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है, ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो बुलाता है और मुखिया उसको ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। तो इसका जो सचिव होता है, ग्राम पंचायत का सचिव, वही बैठक का संयोजन करता है, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? बताएं। दस %, 20, 25 या फिर 30%? बताएं इसका आंसर। क्योंकि इसके बीच में क्लॉज भी है, क्लॉज के अकॉर्डिंगली ये सीट आरक्षित होती हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत में, पंचायतों में। इसका जो आंसर है वो है 25%। ध्यान रखें अंकित जी, 25% है, लेकिन इसमें क्लॉज है। इसमें क्लॉज ये दिया हुआ है कि जब तक, ठीक है, जो SC और ST के लिए इसमें आरक्षित सीटें हैं 50%, ठीक है ना। अगर ये 50% सीटें, ठीक है, अगर, ठीक है ना, हों 50% सीटें आरक्षित हो जाती हैं जब, ठीक है, और इसमें अगर कैंडिडेट नहीं होता है, अगर पर्टिकुलर सेक्टर में 50% सीटें आरक्षित कम हो, ठीक है, तब जाके OBC को यहाँ पर आरक्षण मिलता है,
ओबीसी को यहाँ पर 25% का आरक्षण दिया जाता है, ठीक है ना। पंचायती संस्थाओं में अनुसूचित वर्गों पर 50% या उससे कम सीटें आरक्षित होती हैं, तब जाकर 25% सीटें ओबीसी के लिए यहाँ पर रिजर्व की जाती हैं, ठीक है ना। ये क्लॉज है, इसमें ध्यान रखें, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई पंच पनवेश्वर योजना का उद्देश्य क्या है, बताएं। ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण करना, सरपंचों को सहायता प्रदान करना, ग्रामीण रोजगार प्रदान करना, या फिर राज्य में 5 बड़े शहरों का विकास करना। इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? रीना मिश्रा जी ए पर गई हैं, अभय जी ए पर गए हैं, वेरी गुड। के जी भी ए पर गए हैं, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत का सशक्तिकरण करना, ठीक है ना। पंच पनवेश्वर योजना का आंसर ए होगा, ठीक है, ग्राम पंचायत का सशक्तिकरण करना। जी बिल्कुल सरिता जी, बिल्कुल सही कहा आपने, सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन आ गया, ये रहा। 73वां संशोधन के बाद में मध्य प्रदेश में पहली बार चुनाव कब हुए थे? ए बी सी डी। जब 73वां संशोधन हुआ था पंचायती राज अधिनियम का, उसके बाद में पहली बार चुनाव कब कंडक्ट किए गए थे, बताएं। पहली बार चुनाव कब कंडक्ट किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देवें। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें आप लोग। चलिए रीना जी बी पर जा रही हैं, चलिए एनीवन एल्स? अभय जी बी पर हैं, बहुत बढ़िया। और कोई? सभी स्टूडेंट्स पोल में कमेंट्स में आंसर देवें। चलिए इसका जो आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 1994 में ये चुनाव हुए थे, और ये हुए थे अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में ये चुनाव कंडक्ट कराए थे, ठीक है ना। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हो गया था, ठीक है। राज्य निर्वाचन जो आयोग है उसका गठन हुआ था, वो हुआ था 19 जनवरी को, ठीक है ना। जनवरी 1994 को गठन हुआ था। उसके बाद में अप्रैल में इसके इलेक्शन हुए थे मध्य प्रदेश में पहली बार, अप्रैल में, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और अगली क्लास मेरी ध्यान रखिएगा, अगली क्लास जो है वो 1 बजे है, 1 बजे है, जो कि है कमीशंस पर, ठीक है, कमीशंस पर है। 20 कमीशन जो कि एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी विद्यार्थी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर मेरी इस क्लास को आवे, ठीक है। ये क्लास मेरी यहीं पर ख़त्म की जाती है, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स 1 घंटा पूरा कंप्लीट हो चुका है, और मेरी क्लास को आप फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और क्लास को लाइक करते हुए जाएं। सभी विद्यार्थी लाइक बटन जरूर दबाएं, ठीक है ना। अगर मेरे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो क्लास को लाइक जरूर कर दें फटाफट। और अगली क्लास 1 बजे है जिसको आपको आना है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को लाइक जरूर करते हुए जाएं आप लोग, जितने भी विद्यार्थी हैं एक बार लाइक बटन जरूर दबा दें। अगली क्लास 1 बजे है, ठीक है। चलिए गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी विद्यार्थी 1 बजे वाली क्लास में आएंगे। अब 1 बजे एमपीपीएससी के जितने भी कमीशंस हैं, कमीशंस पर क्लास होगी। चलिए।